80% पार्ट जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, ये समझ लो आप। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज्यादा आपके काम आएगा आगे। तो इस टॉपिक को आप जितना अच्छे से पढ़ोगे ना बच्चों, आप आगे केमिस्ट्री में उतना फील करोगे। और इस टॉपिक में जितनी आप बदमाशी करेंगे उतनी आपको दिक्कत होएगी बेटा, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। आप चाहे इसको कैसे समझ ले, बड़े भाई के नाते समझ लें, टीचर के नाते समझ लें, या समझ लें, ठीक है। आपके जो 10th में जो परसेंटेज बने हुए हैं अब आप उनको अलग रख दो बेटा, अब मेहनत करो ढंग से, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। बेटा एक बात बताओ, कोवलेंट बॉन्ड आपने इसका थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, पढ़ा ना बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, इसकी क्या बात है, क्या बोलेंगे, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन, बताओ बच्चों, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल, मेटल, मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल, है ना बच्चों। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है? ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऐसा बच्चों आपने 9th, ऐसा आपने 9th 10th में पढ़ा है बच्चों। जैसे देखो बच्चों सुनो, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, है ना बच्चों। आप मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन किस जैसा बनना चाहेगा। हमने क्या सीखा था स्टार्टिंग में, कोई भी अपनी नियरेस्ट इनट गैस जैसा बनना चाहेगा। ऐसा होता है ना बेटा, जैसे आप लोग भी क्या होते होंगे कि आपको कोई बंदा बहुत अच्छा लगता होगा ना, तो आप ऐसे सोचते हो ना भैया मैं भी ऐसी बनूं, मुझे उस जैसा बनना है। जैसे आप में से हो सकता है कोई सोचता होगा कि मैं मेरे पापा जैसा बनूं, कोई सोचता होगा कि भैया मैं साइंटिस्ट बनूं, है ना। कोई कुछ सोचता होगा, कोई कुछ सोचता होगा। हर एक बंदे का एक आइडियल पर्सन होता है ना बच्चों, होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सबको कोई ना कोई होता ही होता है। आपके दादा हो सकते हैं, आपके नाना हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है। अब हमारी पीरियोडिक टेबल में आइडियल कौन है, नियरेस्ट इनर्ट गैस है ना बच्चों। तो हाइड्रोजन की नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है बच्चों, हीलियम है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन एटम इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर ली। देखो बच्चों, कर ली बच्चों। अब देखो दोनों के सर्कल में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, बोलो हो गए ना। अब देखो बच्चों सुनो, हम इसको ऐसे दिखाते हैं बच्चों, ये बन गया। इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, हाइड्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है बच्चों। अब देखिए सुनिए, अब देखो बेटा, जैसे सपोज मैं आगे चलता हूं, ये फ्लोरीन है, तो बच्चों फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन के आसपास जो इनर्ट गैस होती है, जानते हैं क्या, फ्लोरीन के आसपास नियोन होती है बच्चों, ठीक है। तो फ्लोरीन होता है बच्चों 27, ये है 28, है बच्चों। तो देखो बच्चों, फ्लोरीन की अगर बात करें तो ऐसा दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, फ्लोरीन को नियोन जैसा बनना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। देखो बच्चों इन्होंने शेयरिंग की एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो जो बच्चों जो कॉमन एरिया है ना, जो कॉमन एरिया है उसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका आया और एक इलेक्ट्रॉन इसका आया बच्चों, आया कि नहीं आया। तो बोलो अपन ऐसा बोल सकते हैं,
ये एफ और एफ बन गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करें अगर अपन, जैसे बच्चों ये ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन के भी नियरेस्ट इनर्ट गैस नियोन है ना बच्चों, ऑक्सीजन की नियरेस्ट गैस इन नियोन है। देखो बच्चों ऑक्सीजन का हो गया 26, इसका हो गया 28। अब बताओ बच्चों इसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, बोलो बच्चों, 2 की शेयरिंग करनी पड़ेगी ना। देखो बच्चों ये ऑक्सीजन है ना, इस तरह से देखो बच्चों, इधर ये ऑक्सीजन है। तो अब देखो बच्चों सुनो, इन्होंने दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली कि नहीं कर ली बच्चों, है ना। तो देखो बेटा ऊपर वालों में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड बना। अब इस कॉमन एरिया में, ये जो कॉमन एरिया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आप, कितने दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा बच्चों, ये बनाऊंगा। अब देखो बच्चों जो पहला बॉन्ड होता है ना उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, और जो बाद वाला उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो जो पहला बॉन्ड है वो पाई है, और जो दूसरा होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चों। समझ में आई बात, बोलो बेटा। नाम दिया हुआ है, नहीं पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा। ये सिग्मा पाई बॉन्ड आपको आगे बताऊंगा मैं, ये नाम क्यों पड़ा कैसे पड़ा, ये नाम क्यों पड़ा कैसे पड़ा आगे आएगा। एक बार आप थोड़ी देर के लिए इनको एक बार याद रखो, है ना, आपको जब ओवरलैपिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। अब देखो बच्चों सुनो, ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होता है, इसको भी नियोन जैसा बनना है बच्चों, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसको ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना बच्चों। देखो ये 5 है, इसको 8 बनना है। तो देखो बच्चों इसको ऐसा दिखा सकते हैं, 1 2 3, 2 इधर दिखा दो, फिर देखो 1 2 3, ये इस तरह से ऐसा कर सकते हैं बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये मिला हमारे पास, तो इसमें देखो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा है, फर्स्ट बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड आते हैं ना बच्चों उनको सारों को पाई बॉन्ड बोलते हैं, है ना। ये कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए, ठीक है ना। अब इनके नाम क्यों पड़े, क्या है, कैसे बनते हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, सारा समझाएंगे आपको, घबराए नहीं। तो देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोलेंगे, बिटवीन 2 एटम्स फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज sigma bond and remaining all bonds are pi bond। ठीक है बेटा, ये बॉन्ड बनते कैसे हैं सारा अपने को इस टॉपिक में बड़ा डिटेल से पढ़ना है बच्चों। ठीक है बेटा, कितना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज सुनो बच्चों, ये जो आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिखा ना, इसको आपको डबल बॉन्ड बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। आप अगर ये बोलते हो कि ये 2 सिंगल बॉन्ड है, ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते आप इसको। इसको आप 2 सिंगल बॉन्ड बोलते हो, ये गलत है बच्चों। जैसे देखो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, है ना। इसको अगर आप ये बोलते हो कि 3 सिंगल बॉन्ड, ये गलत होगा, ठीक है ना। तो बच्चों बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई इतनी तो। अब देखो बेटा एक बात सुनो, चलो अपन कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बताओ काउंट करके बताओ,
इस स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ बच्चों। सिग्मा और पाई बताना है। देखो बच्चों सुनो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड तो हो गया बच्चों 5 और पाई हो गया 1। हो गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, देखो सुनो, इसमें बताओ सिग्मा और पाई बताओ, क्या दोनों इक्वल नंबर में है? नहीं है ना। देखो बच्चों सुनो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो 3 सिग्मा एंड 2 पाई है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, C6H6 इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन बोलते हैं। जानते हैं आप बेंजीन को? आपकी जानी पहचानी बेंजीन, है ना बच्चों। देखो बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, क्या है? अब इस बेंजीन की स्ट्रक्चर में हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कंसीडर करने हैं। बताओ बच्चों, काउंट करके कितने सिग्मा कितने पाई? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओहो हो, थोड़ी सी तारीफ करते ही खराब हो जाते हो तुम। इसमें टोटल 12 सिग्मा और 3 पाई है बच्चों। 12 सिग्मा और 3 पाई। देखो बच्चों, चेक करो, 12 सिग्मा कैसे बोले मैंने, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 6 तो सिग्मा बाहर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बच्चों। फिर देखो 6 सिग्मा के बाद अगर मैं बोलूं आगे, है ना, देखो फिर देखिए बेटा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये, तो टोटल कितने हो गए? कितने सिग्मा हो गए? बोलो बच्चों। सिग्मा हो गए 12 बच्चों, 12 सिग्मा बॉन्ड। अब बताओ पाई बॉन्ड कितने रह गए? देखो ये पाई बॉन्ड हो गया, फिर ये भी पाई बॉन्ड हो गया और ये भी पाई बॉन्ड हो गया, तो पाई बॉन्ड कितने रह गए? 3 रह गए बच्चों। बोलो 3 पाई बॉन्ड रह गए बच्चों। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ, तो रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 4:1 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बताओ, बेंजीन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कौन बताएगा? 24। समझ में आया 24 क्यों बोला? बेटा एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी अपन ने डिस्कस किया था 2, तो 12 सिग्मा है ना, तो 12 इंटू 2 24 हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बताओ बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 6 आ गए। कुछ समझ में आया बच्चों? क्या समझ में आया? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, एक कंपाउंड लेता हूं मैं, टेट्रा साइनो इथाइलीन, है ना बच्चों, टेट्रा साइनो इथाइलीन, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताओ बच्चों फटाफट। हाँ भैया, कितना आए? 9 सिग्मा और पाई बताओ, पाई बोलो बेटा, वेरी गुड। पाई भी 9 है और सिग्मा भी 9 है बच्चों। देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, फिर देखो, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड भी 9 है और पाई बॉन्ड भी 9 है बच्चों। किसी को डाउट है क्या इसमें?
किसी को डाउट है क्या? किसी को काउंट करने में दिक्कत है तो बोलो। हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए देखो बच्चों सुनो। अब बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर किसकी है कौन बताएगा? ये स्ट्रक्चर किसकी है कौन बताएगा? इसको बोलते हैं बच्चों नेफ्थलीन। बोला जाता है नेफ्थलीन। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। तो देखो बेटा, जैसे अगर अपन सिग्मा बॉन्ड इसमें कंसीडर करना शुरू करें, है ना, तो देखो बच्चों, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये हो गया। कितना आ रहे हैं बच्चों? कुछ बच्चे 20 बोल रहे हैं, कुछ 19 बोल रहे हैं। देखो बेटा सुनो, काउंट करो, यहां से स्टार्ट हो जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितना आ रहे हैं बच्चों? 18 आ रहे हैं, 19 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं? काउंट करो। 19 आ रहे हैं, सबके 19 आ रहे हैं। वापिस ढंग से कैलकुलेट कर लेना। 19 आएंगे बच्चों, 19 आएंगे। और पाई बॉन्ड 5 आएंगे बच्चों। ठीक है? अरे किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या? चलिए अब देखो बच्चों सुनो, लास्ट ले लेते हैं एग्जांपल अपन। ये बच्चों, ये है इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? इनोल फॉर्म ऑफ एसीटोन। बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है? देखो बच्चों सुनो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा और 1 पाई। अच्छा इसमें लोन पेयर कितने हैं? इसमें लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर दिख रहे हैं बच्चों? 2 लोन पेयर है इसमें। इसमें 2 लोन पेयर है बच्चों, ये देखो, इसको लोन पेयर बोलते हैं बच्चों, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड, देखिए बेटा जैसे अभी अपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले, ध्यान दीजिए। देखो नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड रह रहे हैं, ये वाले देखो, इनको बच्चों, ये तो शेयरिंग में काम नहीं आएगा ना, ये तो शेयरिंग में काम नहीं आए ना, बोलो बच्चों, है ना। तो जो शेयरिंग में काम नहीं आए ना, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं को अपन लोन पेयर बोलते हैं बच्चों। ठीक है? अब जैसे देखो बच्चों, ऑक्सीजन में देखो आप, दिख रहा है? ऑक्सीजन में से 2 है ना बेटा, इस तरह से देखो, है कि नहीं है? है बच्चों। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टोटल कितने लोन पेयर हो गए फिर? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में टोटल कितने लोन पेयर हो गए फिर? 4 हो गए ना। ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है? बोलो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, कोवेलेंसी। ये टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड का बच्चों बेस है।
है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड का आपका बेस है बच्चों। ये कोवैलेंसी का मतलब समझो, देखो बेटा सिंपल सी बात ये है कि एक एटम जितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है ना, उसी को कोवैलेंसी बोलते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है। जैसे आयनिक बॉन्ड में आपने बोला था इलेक्ट्रोवैलेंसी, आयनिक बॉन्ड में क्या बोलते हैं पता है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कोवलेंट बॉन्ड में बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है बेटा, देखो अपन ऐसा बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स which can be formed by an atom is known as कोवैलेंसी, है ना। अब बेटा इसमें एक चीज और समझो। अच्छा बच्चों बताओ, बॉन्ड बनाने में कौन इन्वॉल्व होता है? बॉन्ड बनाने में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? बेटा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो हमारा भैया राजा है ना। सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात और ढंग से समझो। इफ एन एटम हैज empty orbital, then it can increase its covalency by excitation of इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, ये लास्ट वाली लाइन अपने को समझनी है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से, सारी बातें आप ढंग से समझे, आपको पिक्चर ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन लेते हैं बच्चों बेरिलियम। बच्चों बेरिलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, कौन बताएगा? बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? सेकंड पीरियड में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? जो पीरियड है ना उतने ही सब ऑर्बिट, जो पीरियड है ना उतने ही सब ऑर्बिट होने हैं। सेकंड का है तो दो होंगे, तो कितने होंगे? थर्ड कितने होंगे? अगर कोई एलिमेंट थर्ड पीरियड का होता है तो कितने सब ऑर्बिट होते हैं बच्चों? 3 होते, है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों बताओ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऑर्बिटल कितने होंगे? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऑर्बिटल, देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या करना है बेटा, आपको पीरियड नंबर का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अच्छा थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 हो जाएंगे। चलिए अपन एक बार पहले सेकंड पीरियड को लेते हैं बच्चों, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये देखो, 1s2 2s2 और 2p इसके पास खाली पड़ा है बेटा, खाली पड़ा है ना बेटा। ऐसा भी होता है ना, जैसा आपके घर पे मकान बना हुआ है, हो सकता है उसके आगे या पीछे जगह खाली पड़ी हो सकता है ना। तो लेटर ऑन अगर फ्यूचर में आपको एक्सटेंड करना हो तो क्या उस खाली जगह का आप यूज ले सकते हो ना? अरे लेते हैं ना बेटा, बस ये बात यहां समझिए। तो देखो बच्चों सुनो, ये 2s2 है, इस पे ऐसे दिखा दिया क्या बेटा? ये 2p दिखा दिया मैंने, ठीक है, ये 2s, ये 2p। अभी इस स्टेट को अपन बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। ठीक है बच्चों,
को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। आप मुझे बताओ, क्या इस स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? नहीं है ना बच्चों, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो क्या ये बॉन्ड बनाना चाहेगा? क्या ये बॉन्ड बनाना चाहेगा? नहीं बनाना चाहिए। भाई आप एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कि लोग रिश्ते की बात किसके लिए करते हैं? जो कुंवारा है या जो शादीशुदा है? अरे रिश्ते की बात किसके लिए करते हैं? जो कुंवारा है, जो अभी तक बैचलर है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? ठीक है ना? अब कोई मान लो शादीशुदा है, तो उसके रिश्ते की कोई बात करेगा क्या? करेगा ना। शादीशुदा का मतलब वो ऑलरेडी पेयर बन चुका है। बन चुका है ना बच्चों? तो आप मुझे बताओ कि अभी तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बच्चों बताओ इसकी कोवैलेंसी कितनी आई? जीरो आई। जीरो आई। अब मुझे बताओ, देखो बच्चों, ये 2s और इसका पास खाली जगह पड़ी है ना? आपके मकान में, आपके घर में, आपके प्लॉट में आगे खाली जगह पड़ी हो, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपन जंप करवा सकते हैं इधर? करवा सकते हैं बच्चों। अब जैसे मैंने जंप करवाया, देखो बेटा क्या हुआ। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? दो हो गए। और जैसे ही दो हुए, कोवेलेंसी भी क्या हो गई इसकी? टू हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट बोलते हैं। तो अब बताओ बच्चों, ये कितने बॉन्ड बना सकता है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे देखो अपन एक एग्जांपल लें, जैसे देखो बच्चों, PeH2 दो हाइड्रोजन अटैच कर सकता है, BeF2 BeCl2 ऐसा कर सकते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं अपन बोरोन की। देखो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये है, समझना अब आप इसको ढंग से। सबसे पहले मैं इसकी ग्राउंड स्टेट ले लेता हूं। अच्छा ये तो पता है ना बच्चों, बॉन्ड बनाने में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। आप कहोगे सर आपने 1s को क्यों नहीं यूज लिया? इनर इलेक्ट्रॉन काम आते हैं क्या? बेटा इनर इलेक्ट्रॉन काम नहीं आते ना। ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, ये 2s2 और ये 2p1, इसकी कोवैलेंसी बताओ बच्चों। अभी कोवैलेंसी बताओ। 1 है ना? पक्का? वेरी गुड। अब बेटा, क्या मैं इसको जंप करवा के भेज सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन को? जैसे ही मैंने भेजा, भेजते ही देखो बेटा क्या हो गई, कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 हो गए। अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, बना सकता है बच्चों। देखो जैसे PF3 PH3 बन सकता है, बन सकता है बच्चों, बोलो। चलिए अब लेता हूं मैं कार्बन। कार्बन का कौन सा? 1s2 2s2 2p2 है ना बच्चों? तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात, आप बताओ ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी कौन बताएगा? 2 होगी। हो गई बच्चों। अब बेटा देखो सुनो, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दें, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। कर सकते हैं। जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट करते ही बोलो कितने हो गए अनपेड? 4 हो गए। अच्छा आप जानते हो क्या बच्चों, CH4, CH4 नाम सुना है? अरे मीथेन को जानते हो? आपका जाना पहचाना यार है ना? तो कितने हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है? कितने हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है बच्चों? 4 से। ठीक है, अब समझ आई बच्चों बात? तो अब ये पिक्चर समझ में आई, ये लाइन समझ में आई कि इफ एन एटम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल, then it can increase its covalency by excitation of electron। अब बेटा एक बात सुनो, देखो एक्साइटेशन से ज्यादा बेटर वर्ड होता है प्रमोशन, है ना?
प्रमोशन वर्ड होता है, बट जनरली बुक्स में एक्साइटेशन ही लिखा मिलता है। बेटा एक से ज्यादा भी कर सकते हैं लोचन तंवर, एक से ज्यादा भी कर सकता है। अभी करवाएंगे बेटा, अभी तो इतनी है ना, पेड इलेक्ट्रॉन इतना ही था, सभी करेंगे अभी। अभी देखो बच्चों सुनो, अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s2 2p3। बेटा इसमें देखो, अगर आप इसका ग्राउंड स्टेट देखो, तो ग्राउंड स्टेट में ये पिक्चर आई, है ना बेटा। आप मुझे बताओ, इसकी नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट की कोवेलेंसी बताओ बच्चों। 3 हो गई, हो गई पक्का। एक बात बताओ बच्चों, क्या नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को इंक्रीज कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? बेटा नहीं कर पाएगा। क्यों? इसके पास कोई खाली जगह नहीं है। क्लियर हुई? है ना बेटा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। ओके। अब देखो बच्चों, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अब देखो बेटा सुना, 1s2 2s2 2p4, ग्राउंड स्टेट लेते हैं और चलते हैं। बोलो बच्चों, कितने 2 बनता है बच्चों? H2O बनता है। क्या ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है? क्या ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या इतना सबको समझ में आया? सबको क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों, ये सेकंड पीरियड में आपको समझ में आए? देखो दो सब ऑर्बिट कौन कौन से? देखो बच्चों 2s और 2p है बच्चों, और 4 ऑर्बिटल समझ में आए क्या आपको? देखो बच्चों 2s में मैंने एक बॉक्स बना रखा है, और 2p में कितने बॉक्स बना रखे हैं? 2p में कितने बॉक्स हैं? 3। टोटल कितने हो गए? टोटल 4 हो गए बच्चों, पक्का। चलिए, अब बेटा बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब बेटा मैं आया फॉस्फोरस पर, 15 है ना। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है बच्चों 15। अच्छा, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अच्छा, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? देखो बेटा, जब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख कर दे देना, तो जो ये 1 2 3 जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उतनी ही आपकी, उतनी ही आपका पीरियड हो जाता है। तो बच्चों इसका थर्ड पीरियड हो गया, है ना। अब बच्चों अगर इसका थर्ड पीरियड है, तो बच्चों मुझे बताओ थर्ड पीरियड में सब ऑर्बिट कितने होंगे? थर्ड पीरियड में 3 सब ऑर्बिट होंगे, होंगे बच्चों। और ऑर्बिटल कितने होंगे? 9 होंगे। तो बेटा अभी तो मैंने 3s और 3p दिखा रखा है, कौन सा रह गया फिर? 3d रह गया ना। ऐसा दिखा सकते हैं बच्चों? ऐसे दिखा सकता हूँ 3d अभी खाली पड़ा है। अरे खाली तो पड़ा है ना। अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अपन इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं। देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास 3s2, ये मेरे पास 3p3, और ये मेरे पास 3d। देखो 3s 3p 3d है बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3 है बच्चों। बताओ इसकी कोवेलेंसी कितनी आएगी? 3 आएगी, आएगी बच्चों। अब मुझे बताओ, देखो ये सारे के सारे सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट के हैं? सारे के सारे सब ऑर्बिट कौन से ऑर्बिट के हैं? थर्ड ऑर्बिट के ना। देखो 3s 3p 3d,
और 3s में आपको दिख रहा है बेटा, देखो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन मैं अगर यहाँ भेज देता हूं, अगर मैंने इसको यहाँ सेंड किया तो बच्चों एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट आ गई। जैसे एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट आई, अब देखो बच्चों सुनो, कितने पे इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। इसकी कोवैलेंसी 5 आ गई, आ गई क्या, आ गई बच्चों, बोलो। अब बच्चों देखो, जैसे ये तो बना सकता है PCl3, तो यहाँ क्या बन सकता है, PCl5 बन सकता है क्या बच्चों, बन सकता है क्या, बन सकता है। एक बात बताओ बच्चों, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है क्या बच्चों, बताओ। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है क्या, ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को, आई क्या, आई बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है। क्या नाइट्रोजन 5 कर सकता है क्या, क्या नाइट्रोजन कोवैलेंसी को 5 कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो बेटा अब एक चीज बताना मेरे को, भाई नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, चलो ये बताओ। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बच्चों सुनो, NCl3 एग्जिस्ट करेगा, करेगा क्या, NCl3 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या NCl5 नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्या, कभी नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना बच्चों। क्यों नहीं करेगा, बताओ बच्चों, क्यों नहीं करेगा। क्या बोलेंगे कि बच्चों नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकता, बोलो। ये बात समझ में आई है ना बेटा, क्लियर है, सबको क्लियर है ये बात, पक्का। अब बताओ PCl3 एग्जिस्ट करेगा, करेगा। अच्छा PCl5 एग्जिस्ट करेगा, करेगा। अच्छा क्यों करेगा भाई, PCl5 एग्जिस्ट क्यों करेगा, कौन बताएगा। PCl5 क्यों एग्जिस्ट करेगा, इसके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, स्पेस खाली पड़ा है, ये आराम से अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा सकता है बच्चों, बढ़ा सकता है। चलिए अब एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर अपन आगे की बात करेंगे बच्चों। सल्फर को लिया मैंने, तो बच्चों सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन मैंने ये लिखा, बोलो ठीक है, सल्फर कैसा लिखा। अब सल्फर की पहले ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं, PS2 CP4 और CD, ये है बच्चों। अभी बताओ इसकी कोवैलेंसी कौन बताएगा, इसकी कोवैलेंसी 2 ही होगी। तो जैसे बच्चों मैंने बोला F2 बन गया, बन गया बच्चों जी। क्या यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है क्या, CP में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है, जा सकता है। तो बच्चों देखो अब ये पिक्चर बनी, बनी बच्चों, बताओ कितनी होगी कोवैलेंसी, 4 होगी 4। क्या SF4 बनेगा, SF4 बनेगा क्या, बनेगा बच्चों, ठीक है। अब बताओ
ES सेकंड, सॉरी ES थर्ड की बात करें, क्या ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है यहाँ पर? क्या ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है? जा सकता है। जाने पर देखो बच्चों, कितने हो गए? कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए बच्चों। SF6 हो गए बच्चों, है ना बच्चों? समझ में आ गया? ये बात समझ आई बच्चों? ये क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चों? तो बच्चों देखो सुनो, ये एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ये होगी आपकी सेकंड होगी। होगी बच्चों? क्या समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या ऑक्सीजन, जैसे देखो सुनो, अब मुझे एक समझाना बात। देखो बच्चों, मैंने लिखा OF2, OF4, OF6, SF2, SF4, SF6। अब बताओ बच्चों, क्या OF2 एग्जिस्ट करेगा? OF2 एग्जिस्ट करेगा क्या? दो बॉन्ड तो बना ही सकता है, ऑक्सीजन की दो बॉन्ड बनाने की तो कैपेसिटी है ही। अच्छा SF2 करेगा। अब चलो, अच्छा बताओ OF4, OF4 तो कभी नहीं बन सकता ना बच्चों, नहीं बन सकता ना। SF4 बनेगा? ठीक है। अच्छा OF6 नहीं बनेगा। अच्छा SF6 बनेगा, SF6 बनेगा ना? बनेगा बच्चों। इसका मतलब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके पास एम्प्टी स्पेस है तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कोवैलेंसी को बढ़ा सकते हो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो कोवैलेंसी कितने से राइज होती है? देखो 2 से राइज हो रही है, ध्यान दो बच्चों हर बार। देखो 2 से 4 हुई और 4 से 6 हो गई ना? होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। ये बात समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, पक्का कंफर्म? ये सबको समझ में आया बच्चों? अब मुझे बता दो बच्चों, अगर थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकते हैं तो बच्चों इसके आगे वाले बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? अगर थर्ड पीरियड वाले अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं तो बच्चों 4, 5, 6 में तो एकदम ही दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से बढ़ाएंगे ना? बढ़ाएंगे ना बच्चों? बोलो, क्लियर है क्या ये बात? क्यों बढ़ाएंगे? क्यों बढ़ाएंगे बच्चों? उनके पास क्या होता है? उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े होते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े होते हैं। दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। बच्चों समझ में आया मामला? बच्चों समझ में आई बात? ठीक है, पक्का कंफर्म? समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब बताओ बताओ, बट सल्फर ने दो बॉन्ड बनाए तो कौन सी स्टेट है बताओ? सल्फर ने अगर दो बॉन्ड बनाए तो कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। चार बनाए तो ES फर्स्ट, और 6 बनाए तो ES सेकंड। समझ आ गया? पक्का? अब अब बताओ मुझे, अगर फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए तो कौन सी स्टेट? फॉस्फोरस ने अगर 3 बनाए तो GS, और 5 बनाए तो 5 बॉन्ड बनाए तो ES फर्स्ट। कंफर्म? चलो बच्चों, तो मुझे एक चीज बताओ फिर आप, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ बच्चों, बताना मेरे को। देखो, ये जो कंपाउंड है बच्चों, है ना, ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है फॉस्फोरस की? ये फॉस्फोरस की कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ बच्चों? बताओ। या तो जी या ES फर्स्ट होगा। अब बच्चों देखो, इसमें आप क्या करो, इसमें आप है ना बॉन्ड काउंट कर लो, टोटल टोटल सिग्मा पाई सारे। तो मुझे बताओ,
फॉस्फोरस के चारों टोटल 5 बॉन्ड है क्या? फॉस्फोरस के चारों टोटल 5 बॉन्ड है क्या? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड और आपका एक डबल बॉन्ड, तो टोटल 5 बॉन्ड है ना? है बच्चों? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सिया भादु, बहुत बढ़िया बेटा, सिया भादु ऐसे रेस्पॉन्ड किया कर। तो देखो बच्चों 5 बॉन्ड है बच्चों, तो ये हो गया ES फर्स्ट, हो गया बच्चों कंफर्म? अब बताओ बच्चों। हाँ बताओ बच्चों, ये कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है? सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ है, बताओ बच्चों। ये सेकंड में बना हुआ है क्या? कितने बॉन्ड बना रहा है ये 6 बॉन्ड बना रहा है, चेक करो। तो बच्चों अपन कह सकते हैं, देखो 6 बॉन्ड, तो ES सेकंड, समझ में आई बात? आ गया क्या? बोलो बच्चों। अच्छा बच्चों सुनो, ये बेटा ये आयोडीन है ना? तो आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होता है, चलो मैं क्लोरीन ही ले लेता हूँ ना, मैं क्लोरीन से एक्सप्लेन करता हूँ, आयोडीन से क्लोरीन से हो जाएगा। देखो बच्चों, क्लोरीन है बच्चों CS2 CP5 एंड 3D0। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका अगर मैं इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, क्या बेटा? अभी बताओ बच्चों, इसकी कोवेलेंसी क्या है? इसकी कोवेलेंस, इसकी कोवेलेंसी है 1। अब बताओ बच्चों, अब नेक्स्ट क्या हो सकती है? नेक्स्ट क्या हो सकती है इसकी कोवेलेंसी? हर बार कितने से राइज होती है? तो 2 का एडिशन करोगे तो कितना हो जाएगा? कोवेलेंसी आ जाएगी 3। अब बताओ नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 7 हो जाएगी। अच्छा इसके बाद भी हो सकती है क्या? अरे बच्चों इसके बाद भी हो सकते हैं क्या? इसके बाद पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है पॉसिबल? अब बच्चों कोई भी पेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं ना, हमने सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर दिए। देखो बच्चों सुनो, क्या कितने पेड है? देखो 1 2 और 3, है ना? जब हमने तीनों को ही जंप करवा दिया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना बच्चों। अरे बोलो, स्पेस तो है बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे स्पेस नहीं है, स्पेस तो है। अरे हमारे पास पेड इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन तो इतनी है ना बच्चों। अरे ये बात समझ में आई क्या? 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, समझ में आया? क्योंकि हमने सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? अनपेड कर दिए। अब बच्चों देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो HOCl 2 HClO2 सॉरी, अब बेटा आप क्लोरीन के बॉन्ड काउंट करके बताओ मुझे, बताओ। पहले वाले में क्लोरीन ने एक ही बॉन्ड बनाया है क्या? देखो बच्चों ये एक ही बॉन्ड है। अच्छा अगले में क्लोरीन ने कितने बनाए? देखो एक साइड सिंगल बॉन्ड है और दूसरी साइड डबल बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए ना बच्चों? 3 हो गए, फिर देखो 5 हो गए, फिर 7 हो गए। क्या ये बात समझ में आई?
आई क्या बच्चों? देखो इस एसिड को नाम देते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो अब मुझे बताओ बच्चों, आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ परक्लोरिक एसिड कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना? एक्साइटेड स्टेट थर्ड में बना ना बच्चों? थर्ड में बना बच्चों। अरे पहली तो ग्राउंड स्टेट है नवाबों। ये क्लियर है सबको? बोलो बेटा। सबको प्रॉब्लम सोल्व हो गई? सबकी प्रॉब्लम ठीक है बच्चों। तो अब बेटा मैंने एग्जांपल आपको काफी सारे बता दिए, चेक कर लो। देखो इतने सारे एग्जांपल बताने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ नहीं छूटता। अब बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, बाई excitation of each electron covalency increases by 2। बोलो ये लाइन समझ में आई? बाई एक्साइटेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कोवैलेंसी इंक्रीजेस बाय 2। सही है? चलो बच्चों ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। बोलो बच्चों, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? अरे सेकंड पीरियड के एलिमेंट 4 ही बना सकते हैं ना बच्चों। अच्छा 4 ही क्यों बना सकते हैं, कौन बताएगा? वेरी गुड कार्तिक चड्डा, क्या बात है बेटा। उसके पास ऑर्बिटल ही कितने हैं? 4 ही ऑर्बिटल है ना? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है बेटा। तो अब देखो बच्चों सुनो, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बच्चों सुनो, Pf4-1 और Pf6-3, बताओ बच्चों इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा? कौन एग्जिस्ट करेगा? Bf4-1 और Bf4-6 कौन एग्जिस्ट करेगा? आप में से बोलो फर्स्ट वन एग्जिस्ट करेगा क्या? देखो बेटा फर्स्ट में बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए, और बोरोन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? बोरोन कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड वाले 4 तो बना सकते हैं ना बेटा? ये तो हो गया, ये नहीं हो सकता, है ना बच्चों? अब देखो बच्चों बताओ, AlF4- और AlF6-, बताओ कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे इसमें से? कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे बच्चों? यहां पर एग्जिस्ट करेंगे, बोथ विल एग्जिस्ट करेंगे ना बच्चों? ये भी एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा क्यों बेटा? ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ओके अब देखो बच्चों बताओ, अगर मैं बोलूं CF4-SiF4 फिर SiF6-2 और CF6-2, बताओ CF4 एग्जिस्ट करेगा क्या? CF4 एग्जिस्ट करेगा? करेगा। अच्छा SiF4 करेगा। अच्छा बताओ CF6- नहीं करेगा ना? ये तो कर ही नहीं सकता। और ये वाला कर जाएगा, ये तो कर जाएगा ना? सिलिकॉन तो थर्ड पीरियड, अरे एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों समझ में आ गया?
सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है ना बेटा। तो देखो बच्चों सुनो, अब अपन ऐसा बोलेंगे कि बच्चों देयर इज नो existence of NCl5, OF4, OF6 due to absence of empty d orbital in second period elements. So they cannot increase its covalency beyond 4 by excitation of electron. क्या ये बात समझ आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई क्या? सबको सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा एक बात सुनो, ठीक है? सुनिए, अगर आपसे बोले कि बेटा देखो सुनो, PCl5, SF4, SF6 all have existence in nature due to presence of empty d orbital in third period elements. ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बेटा आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ PCl5 in nature but NCl5 have no existence although nitrogen and phosphorus both belong to same group. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे आप? बोलो बच्चों, क्या इसका आंसर लिख सकते हैं आप? पक्का? अब बेटा देखो सुनो, अब एक चीज ध्यान से सुनना। देखो बेटा क्या होता है कि जैसे देखो बच्चों, मेरे पास ये मान लो 3s है, ये 3p है, ठीक है, और ये 3d है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो डिस्टेंस 3s और 3p के बीच में होती है ना, उससे ज्यादा डिस्टेंस आपकी क्या होगी? 3p और 3d के बीच में होगी। देखो जितना ज्यादा सब ऑर्बिट होगा उतने ही स्पेस घेरेगा, तो उसके आसपास आपको जगह भी खाली छोड़नी पड़ेगी ना। अरे छोड़नी पड़ेगी ना, समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है बात बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अपन इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे हैं ना बेटा। अभी अपन ने क्या किया था इतने टाइम तक? बार बार इलेक्ट्रॉन को अपन जंप करवा रहे थे। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना कि अगर मैं ऐसा बोलूं, जैसे सपोज आप यहां खड़े हो और एक आप यहां खड़े हो, मान लो आपको यहां जाना है, ठीक है, बोलो आप यहां जंप कर सकते हो, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कर सकते हो। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर आप यहां हो और एक डिस्टेंस यहां है मान लीजिए, अब अभी तो ऐसा लग रहा हो कि ये पास में ही है, कर लेंगे, बट अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी 10 मीटर की डिस्टेंस है, तो क्या आप जंप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब आपका जंप नहीं हो पाएगा। अच्छा, जंप करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इसको इसके पास ले आऊं, इसके पास, समझ में आऊं? बोलो जब मैं इसको पास में ले आऊंगा तो क्या उसके बाद मैं जंप कर सकता हूं? अगर मैं इसको पास ले आऊं तो क्या मैं जंप कर सकता हूं? अच्छा, ये पास में लाने का काम
कौन करता है पता है आपको? कौन करेगा बताओ? कौन करेगा बच्चों? जो आपका एटम आके अटैच हो रहा है ना, वो करेगा बेटा। देखो बच्चों सुनो, जैसे देखो ये सल्फर की पिक्चर दिख रही है आपको? सल्फर की पिक्चर दिख रही है। हमने सल्फर के साथ क्या क्या जोड़ा? देखो एक बार 2 फ्लोरीन, एक बार 4 फ्लोरीन और एक बार 6 फ्लोरीन जुड़ी। तो ये पास में लाने का काम पता है कौन करता है? ये करता है जो लेटरल एटम होता है। बेटा ये टॉपिक मुझे थोड़ा लगता है बड़ा है, कल करते हैं अपन इसको। अब सुनो बेटा, आज की जो बैकअप क्लास है वो उसका टाइमिंग आपका 8 बजे ही है।